सूट बूट के साथ चप्पल और शॉर्ट्स टी शर्ट के साथ फॉर्मल जूते अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के साथ सही एक्सेसरीज होना बहुत जरूरी है, बात चाहे कपड़ों की हो या स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन के साथ आजकल वैसे भी एक्सेसरीज कम ही आती हैं, सारे के साथ तो नहीं, लेकिन बहुत स्मार्टफोन के साथ चार्जर, हेडफोन्स आना बंद हो गए हैं। अब जिनके साथ आते हैं उन्हें भी तो कई एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती ही है, जैसे एक्स्ट्रा केबल, पावर बैंक, ब्लूटूथ वगैरह। लेना तो है, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है कि कौन सा लें। कहीं कोई दूसरी एक्सेसरीज इस्तेमाल कर ली तो स्मार्टफोन खराब ना हो जाए। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे टेकमार खां में। जुगाड़ पर चर्चा में जानेंगे कि एपीके से ऐप डाउनलोड करना चाहिए या नहीं, ईमेल कैसे रिकवर होगा वो भी पता चलेगा। लेकिन पहले टेक दुनिया की कुछ खबरों से रूबरू हो लेते हैं। पहली खबर वीपीएन से जुड़ी हुई। वीपीएन के नए नियमों के कारण एक तरफ सारी कंपनियां इंडिया से अपना कारोबार समेट रही हैं, दूसरी तरफ सरकार ने इसकी डेडलाइन 28 जून से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी है। नए नियम जिसके तहत सभी वीपीएन सर्विस कंपनियों को यूजर का डेटा कम से कम 5 साल के लिए सेव करना ही पड़ेगा। ऐसा करने की मियाद अब 25 सितंबर हो गई है। दूसरी खबर ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए। खबर अच्छी नहीं है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग विशेषकर रमी और पोकर पर 28% जीएसटी लगाने का विचार कर रही है। फिलहाल ये टैक्स 18% है। तीसरी खबर है वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी हुई। एक तरफ तो टेक जगत की दिग्गज कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल और एलन मस्क वाली टेस्ला अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस से काम करने के लिए कह रही हैं। वैसे में भारतीय टेक कंपनी पेटीएम ने अपने कर्मचारियों को कहीं से भी काम करने की छूट दे दी है। कंपनी के फाउंडर विजय शेखर ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस से जुड़ी हुई एक वीडियो क्लिप भी शेयर की। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। स्मार्टफोन हमारे दिन प्रतिदिन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जेब में फिट होने वाले ये डिवाइस कई अन्य गैजेट्स और उत्पादों की जगह ले चुके हैं, जैसे कैलकुलेटर से लेकर के कैमरे तक। हम लगभग सारे काम अपने फोन पर कर सकते हैं, लेकिन फोन कई बार अधूरे लगते हैं। कभी म्यूजिक का मजा लेने के लिए बढ़िया हेडफोन की कमी महसूस होती है, तो कभी फटाफट चार्जिंग के लिए एक एक्स्ट्रा चार्जर की। ऐसे में फोन एक्सेसरीज किसी भी कमी को पूरा करती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात स्क्रीन प्रोटेक्टर की। फोन लेते साथ ही सबसे पहले ख्याल आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का। स्क्रीन प्रोटेक्टर का उद्देश्य फोन के डिस्प्ले को नुकसान से सुरक्षित रखना है। कई बार डिस्प्ले को बदलना बहुत महंगा हो सकता है, मतलब कि फोन की कीमत के आसपास। इसलिए स्क्रीन प्रोटेक्टर काम की चीज है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टीपीयू स्क्रीन प्रोटेक्टर सबसे लोकप्रिय विकल्प है। कर्व डिस्प्ले के लिए तो सबसे बढ़िया। इनकी सेल्फ हीलिंग तकनीक छोटे छोटे खरोचों से बचाने में भी काम आती है। उसके बाद बात पीईटी की। बेहद पतली और प्लास्टिक फिल्म है। यह डिस्प्ले को खरोच से मुक्त रखने में मदद करेगा, लेकिन इससे आगे की कुछ भी उम्मीद करना बेईमानी होगी। कहने का मतलब ये सिर्फ एक पतली फिल्म होती है। हाँ, डिस्प्ले का जो असली सुख है वो आपको मिलेगा अगर आप अपने फोन को संभाल सकते हैं, मतलब गिराते पड़ाते नहीं है, तो पीईटी स्क्रीन प्रोटेक्टर आपके लिए है। इसके बाद बात टेम्पर्ड ग्लास की। फोन का डिस्प्ले गिरने से बच जाए तो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर सबसे अच्छा विकल्प है। पटकने या जोर से गिरने पर नहीं, बल्कि नॉर्मल हाथ से गिर जाने पर या टेबल से गिर जाने पर। ये मोटे होते हैं और डिस्प्ले के रिस्पॉन्स को थोड़ा प्रभावित करते हैं। वैसे आजकल के स्मार्टफोन हाई क्वालिटी वाले कॉर्निंग गोरिल्ला और अलग अलग किस्म की प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। ऐसे में अगर आप फोन को ढंग से हैंडल कर सकते हैं तो स्क्रीन प्रोटेक्टर के बिना भी काम चल सकता है। ये आपको डिसाइड करना होगा। चार्जिंग एक्सेसरीज सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली। आपके स्मार्टफोन के साथ आए या नहीं, एक एक्स्ट्रा चार्जर और केबल तो रखना ही पड़ता है।
दिमाग को काम पर नहीं लगाना तो जिस कंपनी का फ़ोन है उसी का चार्जर और केबल ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेकार होते हैं। अपने स्मार्टफोन की ज़रूरत के हिसाब से लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग क्षमता 20 वॉट है तो 100 वॉट का चार्जर और केबल का कोई मतलब नहीं है। स्मार्टफोन आपका USB-C सपोर्ट करता है और आप USB-A वाला चार्जर ले आए तो बेहद धीमे चार्ज करेगा। सबसे जरूरी है बढ़िया ब्रांड। कई कंपनियां तो सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती हैं और स्मार्टफोन मेकर्स भी उनको सर्टिफाइड करते हैं। सर्टिफाइड से हमारा मतलब कि वो कंपनियां भी बोलती हैं कि आप इन उत्पाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को तरजीह देंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ब्लूटूथ एक्सेसरीज। स्मार्टफोन में हेडफोन जैक होने के बाद भी, मतलब अगर है, ब्लूटूथ हेडसेट खूब लोकप्रिय हो गए हैं। साइज में छोटे और तारों से मुक्ति शायद इसकी एक वजह हो सकती है। ब्लूटूथ हेडसेट लेते समय सबसे जरूरी है उनकी आपके स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबिलिटी। अब ये बात जग जाहिर है कि आईफोन के साथ एयरपॉड्स ही सही से काम करते हैं। ऐसे ही आपको देखना होगा कि आप जो हेडसेट ले रहे हैं वो आपके स्मार्टफोन के साथ कैसे जेल करेगा। अगर सिर्फ बात करनी है तो नॉर्मल हेडसेट ले लीजिए। खूब गाने सुनना और बेस भी तगड़ा चाहिए तो ओवर द ईयर वाले हेडफोन्स आपके काम आएंगे। अच्छी बात यह है कि इसके लिए मार्केट में हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। फिर बात फीचर्स की हो या बजट की, आपको आपके हिसाब से मिल जाएंगे। अब बात स्मार्टफोन कवर्स की। स्क्रीन प्रोटेक्टर की तरह सबसे पहले याद आने वाली एक्सेसरीज, लेकिन कहानी मिलती जुलती है। मतलब जरूरी नहीं तो क्यों, अगर लगाना भी है तो साधारण सा कवर लगा लीजिए। भारी भरकम प्लास्टिक वाले और मेटल वाले कवर से परहेज करिए। फोन गर्म होने से लेकर सिग्नल नहीं मिलने की दिक्कत से आप बचे रहेंगे। अब जो आपने ऊपर बताई बातें ध्यान रखी और अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सेसरीज ली तो आपका स्मार्टफोन सच में स्मार्ट हो जाएगा। अब बात जुगाड़ पर चर्चा की। स्वरूप ने पूछा है कि एपीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सुरक्षित है या नहीं। स्वरूप, बहुत छोटी सी बात है कि जब आपको आसानी से शहद मिल रहा है तो बर्रैया के छत्ते में हाथ क्यों डालना। अरे भाई, हर तरीके से ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहीं से डाउनलोड करिए। एपीके को डेवलपर्स के लिए छोड़ दीजिए। मनोज कुमार का ईमेल रिकवर नहीं हो रहा। मनोज, आपने बताया नहीं कि आप कौन सी सर्विस इस्तेमाल करते हैं। वैसे सभी ईमेल सर्विस को रिकवर करने की प्रोसेस तकरीबन एक सी होती है। संबंधित वेबसाइट पर जाइए और फॉरगॉट पासवर्ड से स्टार्ट करिए। आमतौर पर अगर आपके डिटेल, मतलब आपका मोबाइल नंबर वगैरह सही से डला हुआ है तो काम बन जाएगा। वैसे इसके स्टेप बाय स्टेप पर हमने बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं सूर्यकांत और ये था हमारा आज का लल्लन टेक शो। आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं, कौन से ऐप हमको ट्राई करना चाहिए या किस सब्जेक्ट पर वीडियो करना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे को संभाला है जतिन ने। देखते रहिए लल्लन टॉप।